नहीं, उन्होंने तो एक काम किया था, लोगों के हाथों में एक मजदूरी का जो आदमी कुआं खोद के पानी पीता था वो भी उससे छीनकर एक रिक्शा पकड़ाया था कि जाओ चलो भीड़ करो सड़कों पे जाकर। रिक्शा दिया मुसलमानों को रिक्शा दिया है कि सवारी हटो आप, और कोई काम नहीं आप। वोट के लिए लैलीपॉप बनाना, झुंझुना जैसे मदारी होता है ना, मदारी वो डमरू बजा के बंदर नचा के, वो वाला मामला है। बस देखो 17 से पहले तो मुझे इतना क्या होता, एक छोटा सा समाजवादी का कोई भी कार्यकर्ता चप्पल टुट्टी भी पहन के भी थाने में भरतनाट्यम करने चले जाता था। क्या नाम है? मेरा नाम नदीम अहमद कुरैशी। नदीम भाई, क्या लगता है 27 में किसकी सरकार में? भाजपा की ऑब्वियसली, कोई दो राय नहीं है इसमें। क्या कर दिया योगी जी ने जो मुस्लिम समाज जो है बढ़ चढ़ कर वोट देने को तैयार? आप मुझसे ये पूछते हुए अच्छे लगेंगे कि क्या नहीं किया योगी जी ने और मोदी जी ने। क्या क्या किया है? मोदी जी ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मुसलमानों को मकान बनाने का मौका दिया है। मोदी जी ने आयुष्मान के तहत लोगों को स्वास्थ्य सेवा देने का मौका किया है। मोदी जी ने घर घर जाकर अभियान चलाया है उज्ज्वला योजना, जिसके तहत लोगों को जो है मुफ्त सिलेंडर गैस चूल्हे की सुविधा प्राप्त कराई है। और भी बहुत सारे कार्य 370 और सीमा पे सुरक्षाएं और इथेनॉल। एक इथेनॉल सबसे बड़ी हमारे किसान भाइयों के लिए उपलब्धि साबित होने जा रही है, जिसके होने से आने वाले समय में हमारी निर्भरता जो बाहर से हमें कच्चा तेल मंगाकर वाहन के लिए और आदि बहुत सारी चीजों के लिए इस्तेमाल किया जाना था, जिसका रोज को फार्मर्स ब्रिज को जो है बंद करने पे समस्याओं का सामना करना पड़ा। तो जब इथेनॉल से ब्लेंडेड पेट्रोल वगैरह ये सब अवेलेबल होगा और हल्के धीरे धीरे एथेनॉल की तरफ जाएंगे तो फिर एक नेचुरली प्रोसेस्ड रहेगा, वातावरण अनुकूल ईंधन रहेगा हमारे पास। लेकिन अखिलेश जी तो कह रहे हैं सारी योजना सिर्फ झुंझुना है, मुसलमानों को कोई लाभ नहीं मिल रहा है, मुसलमानों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है यूपी के अंदर। नहीं, झुंझुने की बात तो ऐसी है। आज आजम खान साहब कहाँ हैं? आजम खान साहब कहाँ हैं? उनके लिए आवाज़ क्यों नहीं उठाते हैं? और रही बात झुंझुना, आयुष्मान नहीं है किसी के पास। कह रहे झुंझुना है, मुसलमानों को इलाज नहीं होता, वहाँ सिर्फ हिंदुओं को। कोई सबूत है इस तरह का कि इलाज नहीं होता? अगर मैं आपको जो है ऑन रिकॉर्ड पेपर्स वगैरह दिखा दूं सब लोगों के इलाज होते हुए। इतना बड़ा कैंपिंग चल रहा है, मैंने खुद कैंप लगाकर यहाँ से अपने नगर वासियों के कई हजार लोगों के आयुष्मान बनवाए हैं। अब तो ये झुंझुना साबित हो गया। हमने खुद ही लोगों के कच्चे मकान पक्के हुए देखे हैं, ये झुंझुना है। अखिलेश जी कहते हैं ये सब सुविधाएं तो मकानों की, रोजगार की, ये सब हमने अपनी सरकार में। एक नाम बता दीजिए आप ही मुझे, कौन सी सरकार ने? तरह की बताते हैं, युवाओं को टैबलेट लैपटॉप देना हो, लड़कियों को साइकिल देना हो, तमाम तरह की। नहीं, उन्होंने तो एक काम किया था, लोगों के हाथों में एक मजदूरी का जो आदमी कुआं खोद के पानी पीता था वो भी उससे छीनकर एक रिक्शा पकड़ाया था कि जाओ चलो भीड़ करो सड़कों पे जाकर। रिक्शा दिया है, मुसलमानों को रिक्शा दिया है कि सवारी हटो आप, और कोई काम नहीं आप। कहते हैं सरकार में दाढ़ी टोपी देखकर कार्रवाई होती है, जिसके सिर पर दाढ़ी है और टोपी है उसके ऊपर कार्रवाई होती है। ऐसा है, इस सरकार में जो भी गलत काम करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होनी है, वो चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो। आप किसी एक पर्टिकुलर धर्म से जोड़कर इसको नहीं देख सकते। आप जिस क्षेत्र से आते हैं, रहते हैं, इस क्षेत्र का 2017 से पहले क्या हाल था और अब क्या कुछ? 2017 से पहले तो मुझे जो है, मैं बहुत छोटी सी बात करता हूँ, जिस स्ट्रीट पे आप खड़े थे यहाँ पे सड़क इतनी चौड़ी नहीं थी, जो साइडें थी वो कच्ची थी, मिट्टी उड़ती थी, धूल उड़ती थी। आप नवनिर्मित नाला देख सकते हैं हमारा, वो देखिए उधर फोकस मारिए, वो झुंझुना नहीं है, आपके सामने जीती जागती मिसाल है। वो प्लांटेशन देखिए। अखिलेश जी इस तरह के मुसलमानों को क्यों साधने में लगे हैं? कह रहे हैं मुसलमानों को जो है सिर्फ एक धर्म की राजनीति करके भाजपा जो है हिंदुओं को खुश करने में लगी है, मुसलमानों को। नहीं, ऐसा है, अब मुसलमान की आंखें खुल चुकी हैं। अब आगे देखिए आप, 27 में इसका परिणाम आपके सामने आने वाला है और पूर्ण बहुमत से माननीय श्री योगी आदित्यनाथ फिर से मुख्यमंत्री घोषित होने वाले हैं। तो कह रहे हैं इस बार बाबा को प्रदेश से भगा देंगे और ऐसी जगह बुलडोजर का जो स्टीयरिंग है वो मोड़ देंगे बाबा। नहीं, बाबा जी अगर प्रदेश से भागेंगे तो वो देश के गृह मंत्री जरूर बन सकते हैं, कोई एक बड़ा पद पे आसीन जरूर हो सकते हैं। लगता है बाबा को क्यों नहीं बिठाना चाहिए? बिल्कुल बिठाना चाहिए। बल्कि शिवपाल यादव का भी बयान आया है, अगर आज हमारी सरकार बनती है तो आजम खान को हम गृह। तो ये अच्छा ख्वाब है, देखने में कोई बुराई नहीं है। हाँ, देखते रहिए, कोई बुराई नहीं है। देखिए किसी के ख्वाबों पे किसी का पैरा नहीं होता। अखिलेश जी से मुसलमानों की क्या नाराजगी बढ़ गई है? क्योंकि मुसलमान तो हमेशा बढ़ चढ़ कर वोट देता है। आजम खान साहब इसके पीछे वजह हो सकती, क्यों नहीं? देखिए दोबारा से गृह मंत्री बनाने का बस कैसे गृह मंत्री बना देंगे? उनके चाचा ने। तो बयान का क्या है? बयान पे किसी का कोई सर्टिफिकेट थोड़े ना चाहिए बयान देने के लिए। बयान तो मैं भी दे सकता हूँ, बताइए आप मानेंगे बयान? वो की तो पहली पसंद ज़्यादातर मुस्लिमों की अखिलेश यादव थे, अब योगी जी हो गए। ऐसा है, वक्त बदलता है, सीमाएं बदलती हैं। एक दिन देखना आप, अखंड भारत भी होगा। अखंड भारत भी, उसमें आप हिस्सेदारी जरूर लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? ये वो लोग हैं, क्या नाम है चाचा? मेरा नाम मोहम्मद तौसीफ है, कहाँ के रहने वाले? मैं ढोली खाल से रहने वाला हूँ। कैसी व्यवस्था यूपी सरकार में मिल रही है आपको? भाई मेरे हिसाब से तो हर चीज़ की सहूलियत है। आप योजनाओं को देख लो। पहले अगर कोई सरकारी योजना आती थी तो कोई भी आम आदमी वो दफ्तरों के चक्कर काटते काटते थक जाता था। आज योजनाओं के लिए इतना खुला वो कर दिया गया है। अब कोई भी आम आदमी जन सेवा पे जाए आधार कि भाई मुझे फला योजना के लिए वो चाहिए तो आपको योजना मिलेगी। जिंदा मिसाल है, दूधली में जाओ आप, कई सौ मकान आवास योजना के तहत प्रधानमंत्री। इस तरह के आरोप क्यों लगा रहे हैं? मुसलमानों को कोई योजना नहीं मिलती है, सिर्फ हिंदू लाभ उठा रहे हैं। भाई
वो किसी तरह का बयान देते हैं, इसे छोड़ दो आप। ये तो चुनाव 27 में आना है, चंद महीने रह गए, उसकी तैयारी चल रही उनकी और ख्वाब देख रहे। अब लोग वाग को ध्यान मतलब समझ आ चुकी है कि मुसलमान, मैं आपको एक जानकारी के बता दूं, इसमें ये तो भाजपा सरकार हमारी बहुमत से 14 में आई, बहुत अच्छी बात है। आज़ादी से लेके आज तक मुसलमान का फुद्दू ही बनाया गया है किसी भी सरकार, सिर्फ एक वोट बैंक, वोट के लिए लैलीपॉप बनाना, झुंझुना जैसे मदारी होता है ना, मदारी वो डमरू बजा के बंदर नचा के तब वो वाला मामला है। कौन है मदारी? बस आप समझ सकते हो, बता दीजिए भाई आप समझदार हो, आप समझ सकते हो। अखिलेश हैं, राहुल हैं, कौन है? वो तो मैंने तो पहले ये बात कह दी, वो तो बात मैंने पहले खोल दी कि भाई आज़ादी से लेके सरकारों ने मुसलमान के साथ क्या किया, ये सबको पता है जगह। अखिलेश तो अब कह रहे हैं भाजपा भी मदारी बन गई है, जनता को नचा रही है खूब। वो तो कहाँ नचा रही, कोई एक एग्जाम्पल हो, कोई उदाहरण हो। पहले मुसलमानों को वोट ले लेते हैं लेकिन योजना देते कौन नहीं देता? भाजपा के। भाई मैं तो खुद योजना के अंतर्गत आता हूँ भाई, मैं तो क्या योजना? मेरे पास अन्न योजना, मेरे पास आयुष्मान, मेरे पास जो जिसकी मुझे जरूरत थी भाई, आवास की मुझे जरूरत नहीं थी, मैंने नहीं लिया। कह रहे आयुष्मान नहीं, वो सिर्फ एक कागज का टुकड़ा है और इलाज नहीं। भाई साहब मैंने खुद यूज किया है, मैं कैसे मान सकता हूँ? और ऑन रिकॉर्ड डाटा होता है, ये कोई जबानी बात नहीं होती, ये तो ऑन रिकॉर्ड डाटा होता है सरकार का। और मैंने, और रही बात, मैंने अपने तो अपना मैंने पता नहीं सैकड़ों के बनवा चुका मैं, और यूज हो चुके मेरे, यूज हो चुके भाई साहब। हाँ, उसका भी मेरे पास डाटा है। जिस तरह के बयानबाजी क्यों दे रहे हैं मुसलमानों? क्या दे रहे बताओ? कह रहे हैं दाढ़ी टोपी देखकर भाजपा कार्रवाई कर। भाई देखो, सरकार कोई भी सरकार हो, ऐसा कुछ नहीं है, अपराधी के लिए खिलाफ होता है जो होता है, उसमें धर्म से आते हैं। पहले बहुत ही मतलब ऐसा संवेदनशील क्षेत्र माना जाता था ये, जब से भाजपा की सरकार है, कितने लोगों पे मुकदमे लगे हैं और कितनों पे। भाई देखो, सरकार किसी की हो, मैंने आपको इससे पहले कह चुका, अपराधी के ऊपर तो कार्रवाई होनी है, क्या उसमें कोई भी हो जाए। पहले इस क्षेत्र का नाम बना रहता। समझे नहीं बात को? आपने जो बात रखी ना, मैं उसका जवाब दे रहा है। ये तो अपराध के खिलाफ, ये तो सरकार का लॉ एंड ऑर्डर, ये तो लॉ एंड ऑर्डर है और अच्छा है, पहले से बेहतर है। 17 से पहले सरकार, बस देखो 17 से पहले तो मुझे इतना होता, एक छोटा सा समाजवादी का कोई भी कार्यकर्ता चप्पल टूटी भी पहन के भी थाने में भारतनाट्यम करने चले जाता था। भारतनाट्यम करने चले जाता था। और अब क्या होता है? अब तो देखो भाई, जो जायज बात है वो वहाँ सुनवाई होती है, कोई दो राय नहीं है। अखिलेश जी इतने आरोप क्यों लगाते हैं, सुनवाई नहीं होती आम जनता की? ये तो किसी भी 27 में बाबा को भगाना है। मैं आपको मैं एक बात बताता हूँ आपको, किसी भी राजनीतिक पार्टी, कोई भी एक्स वाई, देखो मुझे अखिलेश जी से कोई दुश्मनी नहीं है, नहीं जी, वो भी एक राजनीतिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। भाई चुनाव है, कुछ तो उन्हें लाना ही है, कुछ तो डमरू बजाना ही है, बस डमरू बजाना चालू कर। हाँ, वो तो लगता है इस बार जनता जो है नाच दिखाएगी या फिर उनके नहीं, अब के तो उन्हें थोड़ा सा खमियाजा भुगतना पड़ेगा, जैसे 22 में ही भुगता। खामियाजा क्यों भुगतना? मुसलमानों की पहली पसंद थे अखिलेश यादव, बढ़ चढ़ कर वोट दिया। देखो, सबसे मैं आपको बता दूं, मुसलमान की नाराजगी आजम खान को लेकर है कि समाजवादी आजम खान की पैरवी कर देते हैं अखिलेश यादव, तो लगता है कि मुसलमान फिर जाए। नहीं, वो तो समय गुजर चुका, वो पैरवी करने का कोई हासिल वसूल नहीं है, वो तो समय गुजर चुका है। अब तो उसका इफेक्ट उन्हें झेलना पड़ेगा। हाँ, 27 के, हाँ बिल्कुल 27 तक झेलना पड़ेगा, आगे भी झेलना पड़ेगा। वो तो आगे की देखी जाएगी, फिर 27 के बाद तो फिर 32 में है, 32 में वो बात की बात है। लेकिन उनके चाचा जो हैं शिवपाल यादव, वो आजम खान को गृह मंत्री तक बनाने की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं जिस दिन हमारी सरकार आएगी उनको गृह मंत्री बनाया। अपना मन बहलाने के लिए ख्याल अच्छा है, अपना मन मिला रहे भाई, मुसलमानों को। भाई मैं पान की गुमटी चलाता हूँ, मैं भी सोचूं मैं भी एक वो विधायक बन जाऊँ, तो उसमें कोई दिक्कत थोड़ा नहीं। भाई सपनों पे किसी की पाबंदी या कॉपीराइट थोड़ा ही है। सपने देख रहे हैं। हाँ, मान बाबा को इतना क्यों मानने लगा, क्या कारण है? ऐसा है, मैं बाबा को मानना या अखिलेश को नकारना नहीं, सरकार की नियत बात ही है। हाँ, ये साफ। हाँ, बात सरकार से, कोई सरकार से मुतालबा होता है आम आदमी का, वो कौन बैठा है उसे छोड़ दो आप, कौन मुख्यमंत्री कौन प्रधान। कहीं ना कहीं इस बार मुसलमानों ने ठाना है योगी जी को तीसरी बार हैट्रिक। मुझे को तो हर बार आप भी आप मीडिया से हैं, इस बात को समझते हैं, हर बार मुस्लिम भाजपा के लिए मुस्लिम वोट परसेंटेज बढ़ रहा है। भाजपा के लोग अभी भी कुछ कहते हैं मुसलमान जो है भाजपा को वोट नहीं देता, क्या कारण? ऐसा होता है, किसी भी पार्टी में स्लीपर सेल होते हैं, तो उसमें भाजपा का वोट खराब करने के लिए ऐसे लोग बयान दे देते हैं, वो स्लीपर सेल है। हाँ, वो स्लीपर सेल है, वो इस तरह आरोप लगाते हैं कि मुसलमान वोट। हाँ, मैंने कहा ना, या तो आपके पास भी रिकॉर्ड होगा, मीडिया से है, हर बार हर चुनाव में, चाहे लोकसभा हो या विधानसभा चुनाव हो, उसमें परसेंटेज बढ़ रहा है भाजपा का मुसलमानों में। अच्छा, योगी जी के लिए और अखिलेश जी के दो लाइन में आप क्या कहना चाहेंगे? भाई मेरी किसी से कोई बैर नहीं है, दो लाइन में वो अपनी राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष हैं, मैं किसी के ऊपर व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं कर सकता, किसी के लिए भी। हाँ, व्यक्तिगत मैं अच्छे लगते हैं, नहीं लगते हैं?
भाई देखो पर्सनली तौर पे तो एक तरह युवा है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ 40 साल के हाँ हाँ यार इतना भी नहीं है, 45 साल का भी युवा होता है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ बस